लड़का जब आगे जाने लगा तो भेड़िया उसके पीछे छुपते हुए उसका पीछा करने लगा। लड़का उसे बार बार भगाता, लेकिन भेड़िया उसे छोड़ना नहीं चाहता था। तभी अचानक भेड़िया उसके आगे कूद गया। जब लड़के ने नीचे देखा तो वहाँ जंगली सुअर थे। भेड़िया ने पहाड़ी के नीचे कुछ जंगली सुअर को देख लिया था और अगले ही पल भेड़िया शिकार करने के लिए उन पर झपट पड़ा। लड़का घबराकर वहीं खड़ा रहा। भेड़िया ने जानबूझकर एक सुअर को लड़के की तरफ लखेदा ताकि सुअर को मार सके, लेकिन लड़के के कदम कांप गए और उसके बगल से सुअर भाग निकला, जिससे हाथ लगा शिकार भी नहीं मिला। भेड़िया उसे घूरने लगा कि इतना लापरवाह कैसे हो सकता है, लेकिन लड़के ने अपनी गलती छुपाई और बहाना बनाने लगा। लेकिन अगले ही पल भेड़िया जंगल में भाग गया। जब लड़का रात में सो रहा था तभी लड़के ने सीटी बजाई। सीटी की आवाज सुनते ही भेड़िया लड़के के पास आ गया। ये पहली बार था जब इंसान ने भेड़िए को पाला था। लड़के ने उसका नाम अल्फा रखा, जिसके बाद दोनों मिलकर शिकार करते थे। भेड़िया शिकार पकड़ने में मदद करता और लड़का शिकार को पकाता था। अब दोनों मिल बांटकर खाना खाते थे। कभी कभी सुबह अल्फा लड़के को चाट कर उठा देता था, लेकिन अल्फा के शरीर से बदबू आती थी, इसलिए लड़के ने उसे नहलाने को सोचा और उसे उठाकर झील में फेंक दिया। नहाने के बाद अल्फा को किनारे पर छोटी मछलियां दिखी। उसने सही मौके का इंतजार किया और एक मछली पकड़ ली। अब दोनों एक दूसरे पर निर्भर थे। जैसे जैसे मौसम बदला पूरा इलाका बर्फ से ढक गया। एक दिन जब दोनों आग जलाकर भोजन कर रहे थे तभी एक काला भेड़िया इनकी तरफ आगे बढ़ रहा था। दोनों खतरा देख सतर्क हो गए, लेकिन अल्फा खुद ही काले भेड़िए के पास चला जाता है क्योंकि वो उसकी फैमिली थी। लड़का उसकी फैमिली को देख उसे रोक नहीं पाया और उसे जाने दिया। अब हर रोज उसके याद में अकेले सोता था। अगले दिन जब लड़का बर्फीले राहों पर चल रहा था तभी अचानक बर्फ टूटने से वो झील में गिर गया और तेज बहाव में बहने लगा। जब वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तभी उसे एक भेड़िए की परछाई दिखाई दी, क्योंकि अल्फा वापस आ गया था और उसे देखकर जीने की एक उम्मीद दिखी। अल्फा भी ऊपर से बर्फ को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी लड़के ने अपनी कटार निकाली और बर्फ को तोड़कर बाहर निकल आया। वो ठंड से कांपते हुए आग जलाया और अल्फा के साथ सो गया। थोड़ी राहत पाने पर